स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रोबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ विटामिन्स। दोस्तों जो हम लोगों का दूसरी सीरीज़ जो चल रही है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर की, वो सीरीज़ चलती रहेगी, लेकिन मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर के आता रहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है विटामिन। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। चलिए देखते हैं विटामिन के बारे में। तो अगर बात कर लेते हैं विटामिन्स की, ठीक है, तो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। यहाँ पे विटामिन्स के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, आपके जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल की। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है उसमें आपके 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब जो दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। लेकिन अब हम पहले देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का जो नाम होता है वो नाम होता है रेटिनॉल या रेटिनल या रेटिनोइक एसिड। ये तीनों ही नाम विटामिन ए के हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो नाम हम लोग जानते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के 3 नाम होंगे। नंबर 1 रेटिनॉल, नंबर 2 रेटिनल, नंबर 3 रेटिनोइक एसिड। ठीक है, सोर्स की बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, तो कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, चीज़, मिल्क एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ये इसके सोर्स हो गए, यहाँ से हमको विटामिन ए मिलता है। अब बात कर लेते हैं डिसीज़ की। अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाए तो आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है, आपको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आपकी बॉडी में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रतौंधी हो सकती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में देखने में दिक्कत आ सकती है, आपको रात में जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, मतलब देखने से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं, आपको किसी भी चीज़ को देखने में दिक्कत आएगी, या तो दूर देखने में दिक्कत आएगी या तो पास का देखने में दिक्कत आएगी। ये दिक्कत आती है आँखों में किसी भी तरीके के डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, एक डिसऑर्डर होता है आपका ज़ीरोप्थैल्मिया। ठीक है, ज़ीरोप्थैल्मिया का मतलब हो गया जाकर के ड्राई आइज़। ठीक है, ज़ीरो का मतलब होता है जाकर के ड्राइनेस से रिलेटेड होता है, जो ज़ीरो होता है वो ड्राइनेस से रिलेटेड होता है। तो ज़ीरोप्थैल्मिया का मतलब हो गया जाकर के ऑप्थेल्मिक, ज़ीरोप्थैल्मिया, तो ऑप्थेल्मिक का सेंस हो गया आई, तो यानी ज़ीरोप्थैल्मिया भी एक डिसऑर्डर होता है जो कि विटामिन ए से ही रिलेटेड है। ठीक है, और विटामिन ए का आपने फंक्शन तो देख ही लिया है कि ये फंक्शन आई को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, लेकिन ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कोलीकैल्सीफेरॉल जिसको कहते हैं हम लोग विटामिन D2, एक होता है एर्गोकैल्सीफेरॉल जिसको कहते हैं विटामिन D3। ठीक है, अब जो कोलीकैल्सीफेरॉल होता है वो हम लोगों को मिलता है जाकर के एनिमल से। ठीक है, जो एर्गोकैल्सीफेरॉल होता है वो हम लोगों को मिलता है जाकर के जो हम लोगों की वनस्पतियाँ होती हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनसे, क्योंकि इसमें लिखा है एर्गोकैल्सीफेरॉल, और एर्गो का सेंस हमेशा प्लांट से ही होता है। ठीक है, तो विटामिन डी का हम लोगों ने नाम देखा। अब देखते हैं सोर्स। इसका जो सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। ठीक है, सेरल्स होता है और फिश ऑयल, दालें आप लीजिए, और फिश ऑयल आता है इसमें, सनलाइट भी आता है। सनलाइट इसका एक नेचुरल सोर्स होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिजीज़ की। तो बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। देखिए, ऑस्टियोमलेशिया का जो मतलब होता है उसमें होता क्या है कि जो बोन्स आपकी होती हैं वो बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ बोन मास, जो बोन के अंदर का मटेरियल होता है वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है। ठीक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं,
डिसीज़ होती हैं जाकर के, या डिफॉर्मिटीज़ जो हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं। विटामिन डी का काम क्या होता है? ये बोन्स को जा कर के स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। देखिए विटामिन कोई भी हो वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी या थर्डरी फंक्शन हो गया जाकर के, टर्शियरी फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोगों के अगले विटामिन की, विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है वो है टोकोफेरॉल, और हम लोग इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये ब्यूटीनेस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और सोर्स इसका क्या है? व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर सीड्स ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर का सीड्स, और जो उसका ऑयल्स है वो आलमंड्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, हेजलनट्स आ जाएगा, पीनट्स आ जाएगा, स्पाइनच आ जाएगा, ब्रोकली आ जाएगा, ठीक है। और जो विटामिन ई है इसका जो काम होता है ये ब्लड सेल्स को डायलेट भी करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता भी है एक तरीके से देखा जाए तो। इससे क्या होता है कि जब आपकी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे बॉडी के जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पे एक ग्लो आ जाता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब डिजीज़ की बात कर लेते हैं तो क्रोन्स डिजीज़ का मतलब होता है दीज कंडीशन अफेक्ट द लीवर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन ई। इसमें क्या होता है, लीवर की जो एबिलिटी होती है विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने की, उसको वो थोड़ा डिसेबल कर देता है जाकर के। अगर इसमें लैक हो गया विटामिन ई का तो लीवर में डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जिससे वो विटामिन ई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। नंबर दूसरा जो दिक्कत आती है वो आती है फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम, और फर्टिलिटी रेट होती है वो भी डाउन हो जाती है। जिसमें विटामिन ई की कमी होती है उसमें फर्टिलिटी रेट भी डाउन हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो है उसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। और ये जो है रक्त का थक्का जमने में काम आता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। अब बात कर लेते हैं सोर्स की। पार्सली, बटर एग, यॉक्स, केल, लिवर, स्पाइनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मेनली जो इसका सोर्स होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, ठीक है। साथ ही एग यॉक से भी हमको ये मिलता है, ठीक है, बटर से भी मिलता है। अब और कुछ जो इसका पार्ट है वो हमें लीवर से भी मिलता है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लीवर जो फिश होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फिश, उनके लीवर से ये मिलता है। और ये बात करते हैं इसकी डिज़ीज़ की कि इसके लैक से कौन कौन सी डिजीज़ेज हो जाती हैं हम लोगों को। तो वो डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर रक्त का थक्का अंदर नहीं जम रहा है तो एक्सेसिस ऑफ ब्लीडिंग, यानी जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग लंबे समय के लिए हो जाती है क्योंकि रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की एब्सेंस की वजह से वो डिसेबल्ड है प्रोसेस, ठीक है। अब लोअर बोन डेंसिटी इन द लॉन्ग टर्म हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और ये बता रहे हैं कि लोअर बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ठीक है, अगर ये कम हो तो। और इसका तो हमने आपको बता ही दिया कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिया था वो फैट सॉल्युबल विटामिन का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जो इसका अगला पार्ट है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और वो हमारा रहेगा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हम लोग देखेंगे विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।